नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हर रोज की तरह आज भी हम लोग इस वीडियो में 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक दोस्तों है 17 दिसंबर 2025 करंट अफेयर। दूसरा टॉपिक दोस्तों है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसमें दोस्तों हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे। ठीक है। तीसरा टॉपिक दोस्तों है भारतीय भूगोल, जिसमें दोस्तों हम लोग भारत की जलवायु के बारे में देखेंगे। ये तीनों टॉपिक दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, आज है 17 दिसंबर 2025 और 17 दिसंबर 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बने हैं, आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों है, निम्न में से किस राज्य में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की जाएगी? तो साथियों, ये उत्तर प्रदेश में दोस्तों शुरू की जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाया जाएगा? ठीक है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाया जाएगा? तो साथियों, ये पटना में बनाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, ये जो पहला लिखा रहता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये एग्जाम में आपको पूछने की 100% संभावना रहती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला, ठीक है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज शुरू किया गया है? तो साथियों, ये वाराणसी में शुरू किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, निम्न में से कौन साइबर अपराध की जांच में तेजी के लिए एआई पावर्ड महाक्राइम ओएस एआई को तैनात करने वाला पहला राज्य बन गया है? साथियों, जो पहला राज्य बना है, ये महाराष्ट्र राज्य बना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, सिलीसीड झील को भारत का 96वां रामसर वेटलैंड घोषित किया गया। यह किस स्थान या ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? साथियों, ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्न में से किसने राजस्थान में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब जीता है? तो साथियों, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस शहर में भारतीय खेलों में समावेश और समानता को बढ़ावा देने के लिए नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट मीट 2025 आयोजित किया जाएगा? तो साथियों, ये आपका रायपुर में किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोलने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने किस बिल को मंजूरी दी है? तो साथियों, ये शांति बिल को मंजूरी दी है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, किस शहर में फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो साथियों, ये कोलकाता में किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कोपरा जलाशय को हाल ही में किस राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है? साथियों, ये छत्तीसगढ़ राज्य का घोषित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, हाल ही में कैबिनेट द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी गई है? तो साथियों, ये पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षक पुरस्कार 2025 में पहला स्थान दिया गया है? तो साथियों, ये आंध्र प्रदेश राज्य को दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्न में से कौन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं? तो ये बनी है संगीता बरुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? तो साथियों, ये बनी है साई जाधव। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किस देश के राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली राष्ट्रीय खाद्य परंपरा घोषित किया गया है? साथियों, पहली राष्ट्रीय खाद्य परंपरा जिसे घोषित किया गया है, ये इटली देश है। ठीक है। चलिए साथियों, अगला टॉपिक हम लोग का है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसमें दोस्तों हम लोग दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न दोस्तों है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो मैं कहूँगा साथियों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। आपको बता दें, मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दोस्तों, ठीक है, 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है।
अगला प्रश्न है, भारत में अरबी सिक्के चलाने वाला पहला सुल्तान कौन था? बताइएगा, भारत में अरबी सिक्के चलाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो साथियों ये इल्तुतमिश था दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे लख बख्श कहा जाता था? किसे दोस्तों लख बख्श कहा जाता था? तो साथियों ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो साथियों ये रजिया सुल्तान थी। आपको बता दें साथियों कि रजिया सुल्तान जो है 1236 से 1240 तक दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थी दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की? तो साथियों ये मूल्य नियंत्रण शुरू की थी दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत पर मंगोल आक्रमणों के समय सुल्तान कौन था? भारत पर मंगोल आक्रमणों के समय सुल्तान कौन था? तो साथियों ये अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने स्थानांतरित की? तो साथियों ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की। ठीक है दोस्तों, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित की। आपको बता दें 1327 में दोस्तों। ठीक है। 1327 में राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की गई। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, दिल्ली में हौज खास किसने बनवाया? बताइएगा, दिल्ली में हौज खास किसने बनवाया? तो साथियों ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों और इम्पोर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों ये सिकंदर लोदी था। आपको बता दें इब्राहिम लोदी को बाबर ने, ठीक है दोस्तों, इब्राहिम लोदी को बाबर ने 1526 की पहली पानीपत की लड़ाई में हराया, जिससे दोस्तों सल्तनत का अंत हुआ दोस्तों। ठीक है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, खून और लोहा की नीति जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध थी? बताइएगा, खून और लोहा की नीति जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध थी? साथियों ये बलबन के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है। चलिए साथियों अगला टॉपिक हम लोग का है भारतीय भूगोल, जिसमें दोस्तों हम लोग भारत की जलवायु के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न दोस्तों है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? ठीक है दोस्तों, भारत की जलवायु जो है ये किस प्रकार की है? तो साथियों ये मानसून प्रकार की है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में मुख्यतः कहाँ से प्रवेश करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत में मुख्यतः कहाँ से प्रवेश करता है? तो साथियों ये केरल तट से प्रवेश करता है। आपको बता दें दक्षिण पश्चिम मानसून जो है लगभग 1 जून को सबसे पहले केरल तट पर पहुंचता है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? बताइएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो साथियों मेघालय के मौसिनराम में होती है। ठीक है। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, वापसी मानसून से वर्षा मुख्यतः कहाँ होती है? बताइएगा, अच्छा प्रश्न है। वापसी मानसून से वर्षा मुख्यतः कहाँ होती है? तो साथियों ये तमिलनाडु में होती है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा वापसी मानसून अक्टूबर नवंबर से होती है दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कौन सी पवन प्रणाली ग्रीष्म ऋतु में भारत में वर्षा लाती है? बताइएगा, कौन सी पवन प्रणाली जो है ग्रीष्म ऋतु में भारत में वर्षा लाती है? साथियों ये दक्षिण पश्चिम मानसून है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा किस राज्य में होती है? बताइएगा, भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा जो है ये किस राज्य में होती है? तो साथियों ये राजस्थान राज्य में होती है दोस्तों। राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, पश्चिमी विक्षोभ किस ऋतु में वर्षा लाते हैं? बताइएगा, पश्चिमी विक्षोभ किस ऋतु में वर्षा लाते हैं? तो साथियों ये शीत ऋतु में वर्षा लाते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, भारत में अधिकतम वर्षा किस महीनों में होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारत में अधिकतम वर्षा किस महीनों में होती है? तो साथियों ये जून और सितंबर के महीनों में होती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? बताइएगा, भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो साथियों ये फलोदी राजस्थान है। ठीक है। चलिए साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है
चाय की खेती के लिए कौन सा जलवायु क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, बताइएगा। चाय की खेती के लिए कौन सा जलवायु क्षेत्र जो है सबसे उपयुक्त है। तो साथियों ये उष्णकटिबंधीय मानसून वाला, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसून वाला जो क्षेत्र है चाय की खेती के लिए उसमें बहुत ही उपयुक्त है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आज के वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो को कैसी लगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। और आपको दोस्तों इस वीडियो में कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।